राजधानी दिल्ली में 27 साल के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता में वापसी कर ली है। लेकिन हाईकमान के सामने चुनौती ये बनी हुई है कि आखिरकार मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, क्योंकि सीएम रेस में कई बड़े चेहरे शामिल हैं, जिसमें सबसे पहले और सबसे बड़ा नाम जो जहन में आता है वो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से पटखनी देने वाले प्रवेश वर्मा का। इसके साथ साथ राजौरी गार्डन से तीसरी बार विधायक बने मनजिंदर सिरसा भी सीएम की रेस में शामिल हैं। और इसके साथ साथ बता दें आपको कि मुस्तफाबाद, जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है, वहां से चुनाव जीतने वाले मोहन सिंह बिष्ट, करावल नगर से चुनाव जीतने वाले कपिल मिश्रा, इसके साथ साथ ग्रेटर कैलाश से यहाँ पर सौरभ भारद्वाज को चुनावी मैदान में पटकनी देने वाली महिला चेहरा शिखा रॉय का नाम भी शामिल है। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी आखिरकार किसे सीएम का चेहरा घोषित करती हुई नजर आएगी, क्योंकि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो पर्ची से सीएम बने, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या फिर राजस्थान की। हरियाणा में भी नायब सिंह सैनी का ऐलान इसी तरीके से किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ने आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले राजनेताओं को तवज्जो दी। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि दिल्ली में यहाँ पर क्या आरएसएस ही हावी होती हुई बीजेपी पर दिखाई देगी और उसी आधार पर क्या मोदी शाह मोहर लगाते हुए नजर आएंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हैं, यहाँ पर न्यूज रूम में चर्चा करेंगे। सर, कैसे देखते हैं, यहाँ पर एक हफ्ते से ज्यादा वक्त गुजर चुका है, किस बात का इंतजार हो रहा है? 48 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री चेहरे पर सस्पेंस, क्या कारण नजर आता है? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, दिल्ली के लिहाज से अगर बात करें तो बीजेपी का सूखा लगभग अगर सत्ता की हमको देखें तो लगभग 27-28 साल के बाद उनको सत्ता नसीब हुई है। ऐसे में भी पूर्ण रूप से सत्ता मिली है क्योंकि 48 उनके पास विधायक है और ज़ाहिर बात है कि इसमें नए कह सकते हैं कि जो पहली बार जीते हुए विधायक भी हैं, कई बार जीते हुए विधायक भी हैं, प्रवेश वर्मा जैसे भी चेहरे हैं। इसके अलावा आप देखें रेखा रेखा गुप्ता जैसे भी चेहरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अभी तक पूरी तरह कन्फ्यूज़ नज़र आ रही है। आप देखिए, लगभग आज 9-10 दिन हो गए हैं जबकि हम इस बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि इतना बड़ा बहुमत मिलने के बावजूद भी अगर बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पा रही कि भाई कौन नाम है जिसके ऊपर मुख्यमंत्री का दाव लगाया जा सकता है, तो बिल्कुल ये बात मानकर चलिए कि यहाँ पर अंदर खाने में जरूर आपस में कोई सहमति या असहमति का खेल चल रहा है। क्योंकि अमित शाह के साथ में जब प्रवेश वर्मा की मुलाकात हुई थी उस वक्त भी दिनेश जी हर कोई ये मानकर चल रहा था कि अब यहाँ से अगर मुख्यमंत्री का कोई चेहरा बनेगा तो वो प्रवेश वर्मा होंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसके बाद कई नाम सामने आने लग गए। आप देखिए, मुस्ताबाद की बात करें तो वहां से जिस तरह से मोहन सिंह बिष्ट ने चुनाव जीता है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उसके बावजूद भी उन्होंने बड़े कह सकते हैं दमदार तरीके से बिल्कुल चुनाव जीता है और उनका नाम भी सामने आने लग गया। इसके अलावा रेखा गुप्ता का नाम, जो महिला बड़ा चेहरा बन रही है, उनका नाम भी सामने है। इसके अलावा महाजन, जितेंद्र महाजन का नाम भी निकल के सामने आ रहा है। लक्ष्मी नगर से जीतने वाले दूसरी बार के विधायक अभय वर्मा का भी नाम इसमें सामने आ रहा है। तो ऐसे कई चेहरे हैं जिनके ऊपर अब बात लगातार हो रही है। लेकिन देखिए, अब हर कोई ये कह रहा है कि भाई आखिर बीजेपी के अंदर खाने में इतनी देरी क्यों लग रही है, मंथन विचार होने में इतना समय क्यों लग रहा है? क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि पीएम मोदी अभी बाहर हैं, जब वापस आ जाएंगे आते ही तुरंत अनाउंसमेंट हो जाएगा। लेकिन अभी भी देखें तो सस्पेंस बरकरार है, कभी 17 की डेट, कभी 18 की डेट, कभी 20 की डेट। तो ये तारीखों का जो खेल चल रहा है कि आपस में सहमति और असहमति इस लेवल पे बढ़ गई है कि कोई भी नाम पे मोहर लगाने से पहले बीजेपी 100 बार सोच रही है। आप देखिए, अगर हम बगल के राज्य हरियाणा की बात करें तो नायब सिंह सैनी को अमित शाह ने तुरंत डिक्लेयर तो कर दिया कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जरा आप वहां पर देखिए अनिल विज किस तरह से अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो यही सब चीजों को देखते हुए बीजेपी जो है तमाम नामों पर मंथन कर रही है ताकि किसी एक नाम पर राय शुमारी की जाए। ऐसे में क्या वो नाम प्रवेश वर्मा का होगा, मोहन सिंह बिष्ट का होगा, रेखा गुप्ता का होगा या शिखा रॉय का होगा, या और भी कोई चेहरा निकल के सामने आ सकता है? क्योंकि बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि वो कहते तो कुछ और है लेकिन आखिर में जो फैसला होता है वो कुछ और ही निकल के सामने आता है। पंजाब की रणनीति को देखते हुए क्या किसी सिख चेहरे पर भी बीजेपी दाव खेल सकती है? क्योंकि 2027 में विधानसभा के चुनाव पंजाब में होंगे और उसी आधार पर दिल्ली में भी देखा जाए तो अच्छी खासी तादाद में जो है पंजाबी वोट बैंक मौजूद है और वो पंजाबी वोट बैंक कहीं ना कहीं एकमुश्त बीजेपी की तरफ ही इस बार जो है कहीं ना कहीं कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो वोट स्विंग हुआ है,
इसमें सिख वोट बैंक को कितना यहाँ पर ध्यान में रखा जा देखिए, सकता बिल्कुल है? ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि अगर हम वोट की परसेंट की बात करें या पंजाब को हम मद्देनज़र रखते हुए बात करें, तो ज़ाहिर बात है कि सिरसा का नाम निकल के सामने आता है कि उनके नाम पर भी क्या कोई सहमति बन सकती है क्योंकि पंजाब में बीजेपी को सरकार बनाने का जो ख्वाब देख रही है, वो ख्वाब इसी तरह से पूरा हो सकता है क्योंकि चाहे लोकसभा चुनावों की बात करें या विधानसभा चुनावों की बात करें, बीते विधानसभा में शायद 2 सीटें बीजेपी के हिस्से में आईं। अगर हम लोकसभा चुनाव की बात भी को भी देखें, तो बीजेपी के हाथ में उतना बड़ी सफलता नहीं मिली जैसे मिलनी चाहिए थी। हुँ, यहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने अच्छी खासी सीटें जीती, इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी कह सकते हैं अच्छी खासी सीटें जीती, लेकिन बीजेपी यहाँ पर कमज़ोर साबित हो गई। तो बीजेपी अभी पंजाब को भी देख रही है, बिहार में भी चुनाव इसी साल में होने वाले हैं। बिहार को भी मद्देनज़र रखते हुए फैसले किए जा रहे हैं कि क्या कोई बिहार से आने वाला चेहरा यहाँ पर मुख्यमंत्री हो हुँ, सकता है क्योंकि अभय वर्मा बिहार से ताल्लुक रखते हैं। तो एक समीकरण ये भी बन रहा है कि हो सकता है उनको यहाँ पर ज़िम्मेदारी सौंपी जाए कि वो मुख्यमंत्री के हुँ, पद पर बैठे। तो ये तमाम जो खेल है इस समय अटकलबाजियों का वो चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर आप देखें दिनेश जी तो किसी भी नाम पे कंफर्मेशन नहीं मिल रही है और देखिए इतना सस्पेंस आखिर क्यों है। चलिए महाराष्ट्र की बात करें, वहां पर आपके साथ में एनसीपी थी, आपके साथ में वहां पर एकनाथ शिंदे की नहीं इस बार तो शिवसेना थी। इंडिपेंडेंट हाँ, मामला इस है बार ना। तो इंडिपेंडेंट मामला वही बात मैं कह रहा था कि वहां पर तो चलो आपके 3 दल थे, यहाँ पर तो आप अकेले हो और अकेले दम पर भी आपने 48 सीटें जीती है, एक बड़ा बहुमत आपके पास में आया। तो आखिर इतनी देर क्यों हो रही है, इसको लेकर सवाल न सिर्फ विपक्षी उठा रहे हैं बल्कि कई बीजेपी नेता जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई आखिर पार्टी का फैसला इतना देर से लिया जाना कहीं न कहीं जो कार्यकर्ता हैं, उनके उत्साह को भी ठंडा करता हुआ नज़र आता है। तो ज़ाहिर बात है बीजेपी के लिए आज या कल में नाम का अनाउंसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई तो ज़ाहिर बात है सवाल उठेंगे कि बीजेपी दिल्ली में भी अंतर्कलह से जूझती हुई नज़र आ रही है। अंतर्कलह एक बड़ी समस्या है और चाहे कितना भी बड़ा राजनीतिक दल क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि हमसे बड़ी पार्टी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आखिरकार एक राज्य के मुख्यमंत्री का चयन करना, वो भी पूर्ण बहुमत मिलने के बाद, क्या इतना कठिन होता नजर आ रहा है? नाज़मीन मेरे साथ मौजूद हैं। नाज़मीन, महिला चेहरे को यहाँ पर क्या सीएम बनाकर बीजेपी संपूर्ण देश में कहीं न कहीं एक मैसेज देना चाहेगी कि हमने जो है एक पहल की कि महिला चेहरे पर दांव खेला और उसी के आधार पर महिला वोट बैंक को अपने कब्जे में करने की कोशिश में क्या यहाँ पर कोई बड़ा यहाँ फैसला लेती हुई हाईकमान नजर आ सकती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने एक महिला चेहरे पर ही दांव खेला था और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी। इसके हम्म, बाद आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो रहे, लेकिन जब कथित शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल का नाम देखा गया, तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल बंद रहे, लेकिन बाहर आते ही जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया तो उनके जहन में भी महिला चेहरा ही दिखाई दिया और आतिशी को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 27 साल बाद जाकर सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जरिए ये दावा कर दिया गया कि विधायकों में से ही चुना जाएगा ठीक है। मुख्यमंत्री चेहरा, लेकिन इससे पहले जब ये ऐलान नहीं किया गया था तो कई नामों की चर्चा थी। पूर्व सांसद के रूप में बात करें तो स्मृति ईरानी का नाम देखा जा रहा था कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री की रेस में देखी जा रही हैं। ग्रेटर कैलाश से उनका चुनाव लड़ना भी माना जा रहा था। लेकिन अब अगर हम विधायकों की बात करें तो रेखा गुप्ता की भी बात की जा रही है। आरएसएस का एक बड़ा चेहरा भी मानी जाती हैं और देखा जाए तो रेखा गुप्ता एक महिला चेहरा और ग्रेटर कैलाश से सौरभ भारद्वाज को हराने वाली शिखा राय का नाम भी देखा जा रहा है कि वो यहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री की रेस में देखी जा सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि 20 फरवरी के तहत शपथ ग्रहण समारोह होगा, यानी कि उससे पहले मुख्यमंत्री तय करना है। केंद्रीय गृह मंत्री और जेपी नड्डा की बैठक भी हो जाती है और नहीं, क्या बैठक में वैसे ही तय होगा मुख्यमंत्री जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में हुआ था? देखिए, ये दावा तो किया जा रहा है और खुद हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एक बड़ा बयान तब देते हुए नजर आए थे जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था। तब ये भी दावा ये किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के तहत जिन नामों की चर्चा होती है वो कभी भी नाम फाइनल नहीं होता है। अब जैसे दिल्ली में नामों की बात करें, मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम, जितेंद्र महाजन का नाम, रेखा गुप्ता का नाम, प्रवेश वर्मा का नाम देखा जा रहा है। तो नामों की
चर्चा हो रही है। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का नाम देखा जा रहा था 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद। राजस्थान में वसुंधरा राजे का नाम देखा हाँ। जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक नए चेहरे को लेकर आए। राजस्थान में बात करें तो वसुंधरा राजे को हटाकर भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाकर यहाँ पर मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया। एक यादव चेहरा लाया गया जो तमाम समुदाय को साधने के लिए एक बड़ा चेहरा माना गया। तो ऐसे दिल्ली में देखा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी अभी तक सत्ता में देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से तो मजबूत नहीं है और आम आदमी पार्टी अब पंजाब में मजबूत हो चुकी है। तो पंजाब, बिहार तमाम राज्यों को साधते हुए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव करेगी। बिल्कुल, यहाँ पर पंजाब और कहीं न कहीं बिहार की राजनीति को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में इस तरीके से चेहरे का चयन करेगी जिससे कि उन राज्यों में होने वाले चुनाव को यहाँ पर साधा जा सके, वोट बैंक को कैप्चर किया जा सके और उसमें एक फैक्टर बड़ा ये भी हो सकता है कि कहीं न कहीं दिल्ली की पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले मुख्यमंत्री को बनाया जाए और इसके साथ-साथ पंजाब और बिहार से आने वाले नेताओं को यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का जिम्मा देकर के कहीं न कहीं वोट बैंक को अपने कब्जे में किया जाए। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प ये रहेगा कि आखिरकार हाईकमान कितनी जल्दी अब चेहरे का यहाँ पर ऐलान करता हुआ नजर आता है क्योंकि कहीं न कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में भी सस्पेंस का माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।